हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम सीखेंगे फोल्डर में फाइल्स के साथ कैसे कनेक्ट करें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पावर बीआई डेस्कटॉप में मैंने एक टेबल को ऐड किया हुआ है, सेल्स फैक्ट। डेटा को लोड करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक डेटा सेट बन जाता है। इस डेटा को चेक करने के लिए हमें डेटा व्यू में जाना होगा। इसके बाद आप इस सेल्स टेबल में जो भी डेटा है वो देख पाएंगे। यहाँ नीचे आप टोटल नंबर ऑफ रोज भी देख सकते हैं जो कि 10 मिलियन है, यानी 10 मिलियन रोज को लोड किया हुआ है। ये सेल्स फैक्ट टेबल जो है इसमें खाली वो सेल्स है जो यूएस से आई, यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन फर्ज करें आपका बिजनेस और भी कंट्रीज में चल रहा है जहां पे आपने सेल्स मैनेजर्स रखे हुए हैं जो अपने रीजन के सेल्स का हिसाब रखते हैं एक एक्सेल फाइल में या किसी एप्लीकेशन के जरिए। अब ये जो इंटरनेशनल सेल्स डेटा है ये आपको यूएस सेल से जोड़ना है ताकि आपका ताकि आपके पास सेल्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। अभी हमारा इंटरनेशनल सेल्स डेटा एक फोल्डर में है। पहले इस फोल्डर से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोल्डर में 3 अलग-अलग फाइल्स हैं। एक कनाडा के लिए, एक जर्मनी के लिए, फ्रांस और मेक्सिको के लिए एक। यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी नजर आते होंगे जो कि फाइल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। हमें इन प्रॉपर्टीज से हमें इन प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं, बल्कि इनके अंदर जो डेटा है, इन फाइल्स के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमें चाहिए। इसलिए पहले कॉलम को छोड़कर बाकी सभी कॉलम्स को रिमूव कर लेते हैं। अब इस छोटे से बटन पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा कि पावर बीआई इन 3 फाइल्स का डेटा मिला लेगा और आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। अब हमें इस टेबल को सेल्स फैक्ट टेबल से जोड़ना है। पहले इसका नाम इंटरनेशनल सेल्स रख लेते हैं। इसके बाद सेल्स फैक्ट टेबल पे जाके ऊपर रिबन में अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको उस टेबल का नाम डालना है जिसका डेटा अपेंड करना है, मिला लेना है। इस केस में इंटरनेशनल सेल्स। इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि इस सेल्स फैक्ट टेबल में एक और कॉलम ऐड हो गया है, कंट्री कॉलम, जो कि इंटरनेशनल सेल्स टेबल से ऐड हो गया। मगर ऐसा लगता है कि कुछ कॉलम्स के वैल्यूज नल आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इसमें पहले से ये कॉलम मौजूद नहीं था और पावर बीआई को नहीं पता ये सभी यूएस सेल्स है। इस इशू को ठीक करने के लिए हम एक कस्टम कॉलम को ऐड करेंगे जिसमें हम एक फॉर्मूला को टाइप करेंगे। इस फॉर्मूला की मदद से पावर बीआई डिसाइड कर पाएगा कि नल के बदले कौन सा वैल्यू आना चाहिए।
ओके पे क्लिक करके आपका ये कंट्री नेम कॉलम ऐड हो जाएगा। फाइनली सभी ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करके हमारा सेल्स डेटा रेडी है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।